हेलो नमस्कार किसान भाइयों, मैं होशियार सिंह जांगीड़ और आप देख रहे हैं आपका अपना कृषि सलाह यूट्यूब चैनल। तो कृषि सलाह यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों को सादर नमस्कार प्रणाम। तो किसान भाइयों, आज हम आए जो खिचड़ एग्रो फार्म पे। तो आज डॉक्टर शंकरलाल जी खिचड़ से बात करेंगे, जो बकरी व्यवसाय वो कैसे करें तो उसके बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं। किसान साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर शंकरलाल खिचड़ एग्रो फार्म रामगढ़ में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं आज इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमने ये बकरी पालन का कार्य आज से 10 महीने पहले स्टार्ट किया था, यानी जुलाई 2021 में स्टार्ट किया था। और हम उस समय 25 बकरियों से हमने काम शुरू किया था। 25 दो अलग अलग नस्लों की बकरियां लेके आए थे, जिसमें सोजत और सिरोही नस्ल की बकरियां थी। उसके बाद धीरे धीरे हमने इस सिस्टम को बढ़ाया, आगे बढ़ता रहा। ये जो बकरियां थी इन्होंने भी बच्चे दिए कुछ, इसके अलावा भी अलग नस्ल की बीटल नस्ल की ब्रीड भी हम साथ में लेके आए। जैसे अभी आपको 2 बकरियां यहाँ पे फीडिंग में दिखाई दे रही है, बहुत ही अच्छी शानदार क्वालिटी की बीटल बकरियां हैं। जैसे कैरेक्टर वाइज भी अपन देखते हैं तो मुंह का पैटर्न जो पंचफेसी मुंह होना चाहिए बीटल नस्ल का, कानों की लंबाई, आंख बिल्कुल सफेद कलर में, सींग है वो पीछे की तरफ चपटे हुए, फुल हाइट के अंदर यानी 42 हाइट के अंदर ये बकरी की ऊंचाई अब अपने को दिखाई दे रही है। ऐसी जैसे दूसरी बकरी है, इसी तरह से सब अलग अलग ब्रीड यानी सोजत, बीटल और सिरोही नस्ल की बकरियां यहाँ पे रखी गई है। उसके साथ में भेड़ की भी एक दुम्बा नस्ल भी हमारे पास में है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ये जो छोटे बच्चे, जितने भी छोटे बच्चे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये सोजत ब्रीड का बच्चा है, ये हमारा जो ब्रीडर है इसी का बच्चा है। सोजत की सबसे मेन खासियत ये है कि ये सफेद कलर की बहुत ही सुंदर नस्ल होती है। और इसके कानों की लंबाई 12 से 15 सेंटीमीटर के करीब इसके कानों की लंबाई होती है। और कानों की जो त्वचा है वो बिल्कुल गुलाबी कलर में, और इसकी जो शरीर की जो स्किन है, त्वचा है, वो गुलाबी कलर में होती है, जिस वजह से इस नस्ल का विशेष महत्व है और इसे लोग है वो ज्यादा पसंद करते हैं। जब हमने काम शुरू किया था उस समय 25 बकरियों से शुरू किया था। आज हमारे पास में छोटे बड़े कुल 50 बकरे और बकरियां हैं, जिसमें छोटे बच्चे भी हैं, बड़ी बकरियां भी हैं। तो यानी कह सकते हैं कि 10 साल के अंदर जो हमारी स्ट्रेंथ थी वो 10 महीने के अंदर जो हमारी स्ट्रेंथ थी वो डबल संख्या तक पहुंच गई है। और लगभग 1 साल के बाद में ये है आराम से 100 के करीब पहुंच जाएगी। जैसे मैं हमारा सिस्टम आपको दिखाना चाहूँ, जैसे हमने स्टार्टिंग में ये एक शेड बनाया था, जिस शेड में अभी अपन खड़े हैं, उसके बाद में हमने दूसरा शेड भी प्लान कर रखा है। और अलग अलग पार्टीशन के हिसाब से मेल का अलग, फीमेल का अलग, मादा का अलग और नर का अलग, ऐसे जैसे ब्याई हुई बकरी के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, अलग अलग सिस्टम हम इसमें धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं, ताकि नस्ल सुधार का जो कार्यक्रम है वो संभव हो सके और अच्छी नस्ल को अपन मेंटेन करके रख सके। इसके बाद जैसे अपन बात करते हैं कि किसी भी व्यवसाय में, चाहे गाय भैंस पालन से संबंधित हो, चाहे भेड़ बकरी पालन से संबंधित हो, सबसे जो मुख्य स्तंभ होते हैं वो मेनली 4 होते हैं। सबसे पहला होता है नस्ल। यदि अपन अच्छी नस्ल रखेंगे, अच्छे कैरेक्टर वाली नस्ल रखेंगे, अच्छे गुणों वाली नस्ल रखेंगे, तो उसका अपने आप में उसका फायदा है। और उसके बच्चे भी अपने को महंगे निकलते हैं, बच्चे भी महंगे रेट में निकलते हैं। दूसरा आता है खान पान और फीडिंग। खान पान में यानी जो भी अपन बकरियों को खिलाते हैं, चाहे दाना हो चाहे चारा हो, उसकी अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता का चारा यदि अपन चाहे बकरियों को बात करें चाहे अन्य पशुओं को बात करें, अच्छा चारा देंगे और अच्छा दाना यदि उनको देंगे तो उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। एक बकरी जो एक बार में 1 बच्चा देना था, वो बकरी एक बार में 2 या 3 बच्चे देगी। और जो बकरी 1 साल में 1 बार बच्चे देने वाली थी, वो बकरी साल में 2 बार बच्चे देगी। तो यानी अच्छा चारा और दाना का यदि प्रबंधन होता है, जैसे आप देख सकते हैं अभी हमारी सब बकरियां फीडिंग पे है, मूंगफली का जो चारा है वो खा रही है। चारे में भी हम इनको 3 तरह का अलग अलग चारा डालते हैं, ग्वार का चारा, मूंगफली का चारा और चने का चारा। तो तीनों सब मिक्सअप चारा रहता है, सुबह अलग डालते हैं, शाम को अलग डालते हैं, तो यानी रिपीटेशन ये चलता रहता है। ऐसे यदि दाने में भी बात करें तो दाना सर्दी के समय में बाजरा मुख्यतः चलता है और गर्मी के समय में जौ और गेहूं का मिक्सअप है वो इनको देते हैं। और पानी के साथ में हम कैल्शियम, मिनरल मिक्सर, खनिज लवण और साथ में जो चना, बाजरा और मेथी का मोटा आटा बना करके पानी के साथ में इनको पिलाते हैं, जिससे सब बकरियां अच्छा पानी पीती है, पानी का टेस्ट बढ़ जाता है। साथ में नमक इनको खिलाते हैं। नमक जैसे अभी आप देख सकते हैं, इस तरह से बकरियों की लगभग जमीन से 2 फीट की हाइट पे जो सेंधा नमक जिसे अपन बोलते हैं या काला नमक भी रख सकते हैं, तो रखा है। इसको जब भी बकरियां फ्री होती है फीडिंग के बाद में या पानी पीने के बाद में, तो इसे चाटती रहती है। जैसे इसमें अलग अलग जगह पे होल कर रखे हैं, ये बकरियां इसमें से चाटती रहती है। तो नमक
मेनली क्या काम करता है कि शरीर में आयोडीन की कमी को पूरा करता है, साथ में पानी के जो पीने की क्षमता है उसको बढ़ाता है, चारे के पाचन क्षमता को बढ़ाता है, तो डाइजेशन सिस्टम भी इंप्रूव होता है। तो इस तरह से यदि अपना अच्छा मैनेजमेंट करें तो बकरी पालन से अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा जो मेन स्तंभ आता है बकरी पालन में वो आता है रोग और बीमारियों का, क्योंकि चाहे अपने पास कितनी अच्छी नस्ल क्यों ना हो, कितना ही अच्छा अपना खान पान क्यों ना हो, कितना ही अच्छा अपना सिस्टम क्यों ना हो, यदि बकरियों में रोग या बीमारी आ गई तो अपना बकरी पालन है वो फेल हो सकता है बिल्कुल। और ज्यादातर पशुपालक या ज्यादातर बकरी पालक जो नया काम शुरू करते हैं वो बीमारियों की चपेट में आने की वजह से उनका बकरी पालन का व्यवसाय है वो खत्म हो जाता है। सुनने में भी आता है कि 6 महीने में बंद करना पड़ा, 20 मर गई थी, 50 मर गई थी। तो सबसे पहला जरूरी है कि अपने को बीमारियों के बारे में जानकारी हो, और कोई भी बकरी पालक स्टार्टिंग में व्यवसाय करता है तो वो अच्छी ट्रेनिंग लेकर के, किसी सरकारी संस्था से ट्रेनिंग लेकर के या किसी एक्सपर्ट बकरी पालक से ट्रेनिंग लेकर के काम शुरू करे, ताकि इस तरह की बीमारियों से बचाव किया जा सके। तो यदि बकरियों में यदि अपन बात करते हैं तो 3 से 4 मुख्य बीमारियां होती है, जैसे फिड़किया आता है, उसके बाद में खुर पक्का और मुंह पक्का आता है, इटी आता है। तो इनका समय समय पे यदि वैक्सीनेशन करवाते रहते हैं तो बकरियों को बीमारियों से बचाया जा सकता है। उसके बाद में डीवर्मिंग, और डीवर्मिंग के बाद में अपन इनके जैसे बाहर के एक्सटर्नल पैरासाइट यानी बाहर के जो चीचड़ या जिसे अपन साधारण भाषा में ढेरे जो भी कहते हैं, ये भी बकरियों में पड़ जाते हैं। इनका यदि कंट्रोल करता रहे पशुपालक तो बकरियों में अन्य किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। सबसे जो चौथा मेन पिलर होता है जिसे अपन कहते हैं कि आवास व्यवस्था यानी हाउसिंग सिस्टम। तो अपने इस क्षेत्र के लिए जैसे अपन हनुमानगढ़ क्षेत्र में अपना ये फार्म हाउस है नौहर तहसील में, तो यदि इस क्षेत्र की बात अपन करते हैं तो यहाँ पे अपने को छावा बकरियों के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे तेज हवाएं, लू भी चलती है और बहुत ज्यादा गर्मी भी है। तो एक अच्छा शेड, अच्छा आवास अपने पास में बकरियों के लिए होना जरूरी है। शेड आप चाहे कच्चा भी बना सकते हो चाहे पक्का भी बना सकते हो, पर हमेशा ध्यान ये रखनी चाहिए कि वो हवादार होना चाहिए, हवा का आवागमन उसमें अच्छे से होना चाहिए। अब जैसे आप इस शेड में देख रहे हैं अभी दिन के 12 बजने के लगभग टाइम है, पर इसमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। क्यों? क्योंकि चारों साइड से खुला है और दीवारें भी हैं, ताकि हवा भी अच्छे से आती रहे और धूप भी नहीं आती। और ऊपर से जो शेड की हाइट है वो इस शेड के बीच में से लगभग 13 फीट के करीब हाइट है, जिस वजह से ये गर्मी के अंदर तेज धूप में तपता भी नहीं है। तो इस तरह का यदि पशुपालक या कोई बकरी पालक अच्छे से काम करे, अच्छी नस्ल पे काम करे, अच्छा खान पान रखे, अच्छी डिजीज मैनेजमेंट का अच्छा प्रबंधन करे, और मार्केटिंग भी अपने आप में बहुत जरूरी है। क्योंकि चाहे अपन कितना ही अच्छा उत्पादन क्यों ना कर ले, जब तक अपनी अच्छी मार्केटिंग नहीं हो पाएगी तब तक अपना माल है वो सेल नहीं हो पाएगा, बिक नहीं पाएगा। तो मार्केटिंग का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान होता है सफल व्यवसाय को बनाने के लिए। तो मार्केटिंग भी अलग अलग मार्केटिंग के तरीके हैं, जैसे यूट्यूब भी अपने आप में एक मार्केटिंग का तरीका है, बहुत तमाम सोशल प्लेटफॉर्म मार्केटिंग के लिए हैं। और मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि बकरी पालन से संबंधित और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा भी YouTube चैनल है खिचड़ एग्रो फार्म के नाम से, आपको YouTube पे मिलेगा। आपको इसमें लिंक में सब्सक्राइब में लिंक उसका दिया रहेगा, आप इस पे आकर के और अन्य हमारी वीडियोज है आप देख सकते हैं। और किसी भी पशुपालक भाई को और ज्यादा जानकारी होती है तो आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।